एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक ट्रिक जिसकी हेल्प से आप 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स निकाल पाओ। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक ट्रिक जिसकी हेल्प से आप 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स बहुत इजीली निकाल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, मैं जो भी आपको यहाँ पे सिखाऊंगी आपको वो नोटबुक में नोट करना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड चीज, आप जो भी यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे उसे एक्चुअली में आपको अप्लाई करना है जहां पे भी आप बैठे हो। अभी से प्रैक्टिस में कहीं पे भी आपको कोई भी स्क्वायर दिखता है, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, डजंट मैटर, क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक के हम सारे स्क्वायर्स कवर करेंगे। आपको उसका एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी है जिससे कि ये ट्रिक एक्चुअली आपके काम आए, ना कि आप ये सिर्फ वीडियो देखकर इसे भूल जाओ। ठीक है, आपको कहीं भी स्क्वायर मिलेगा तो आपको उसी ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एकदम बिगिनर के लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस तक हमें जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है रिवीजन। हमें कितने सारे स्क्वायर्स ऑलरेडी लर्न हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, जो कि यूजुअली एस्पिरेंट्स को होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स को 50 तक भी होते हैं। अगर आपको 50 तक याद है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको 30-40 तक भी याद है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बहुत ईजिली सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं अगर आपको 25 तक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपको 25 तक के स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो आपका सबसे पहला टास्क होगा कि आपको वो लर्न करने हैं। ठीक है, फिर सीख सकते हो, बहुत ईजिली आएगी। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं आपको रैंडम पूछूं 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 24 कितना होता है, 576। ठीक है, इस तरह से आपके दिमाग में आने चाहिए सारे स्क्वायर्स। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो हम ट्रिक सीखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि 50 से 150 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला, यहां से देखो रैंडम नंबर दिए हुए हैं आपको, मैंने सपोज बोला कि आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। किसका निकालना है, 98 का। तो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे 50 से 150 किसके करीब करीब है, आस पास में कौन सा नंबर है, 100 है। तो यहाँ पे ना जो हम बेस लेते हैं वो लेते हैं 100। अब आप कहोगे बेस क्या है और इसका काम क्या है, क्वेश्चन समझो, इसका काम क्या है। काम बहुत सिंपल है। सपोज मैंने बोला नंबर है 98, तो आपको 98 को ना 100 से कंपेयर करना है, ये 100 से ज्यादा है या फिर कम है। आप कहोगे 100 से कम है। कितना कम है, सिर्फ 2 कम है। राइट, 2 कम है, तो मैं यहाँ पे 98 में से 2 माइनस कर सकती हूँ। कितना आएगा, 96। ठीक है, और ये जो नंबर कम है, क्या इसी का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना आएगा, 4। तो 9604 इज योर आंसर। इजी था, समझ आया ना। अब मैं बोलती हूँ चलो ये तो बहुत पास था नंबर, थोड़ा सा दूर वाला निकाल के दिखाओ। ठीक है, आपने बोला कि मुझे मैम एक बार आप 82 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ठीक है, मैंने बोला आपको 82 का स्क्वायर चाहिए ना। 82 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 18 कम है। तो क्या आप 18 इसमें से माइनस कर सकते हो, कितना आएगा आपके पास, 64। राइट, अब देखो 64 आपने माइनस तो कर दिया, पहला स्टेप था माइनस करना, वो आपने कर दिया। सेकंड चीज क्या, जितना कम है उसी का स्क्वायर निकाल दो। 18 का स्क्वायर 324, 2 डिजिट का स्पेस होता है इसलिए 2 डिजिट ऐसे ही लिख दिया और 3 डाल दिया कैरी में, तो ये आ गया 6724। आप चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। चीज समझ आई। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जो हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हमेशा कि हमें माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है या बाद में हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि स्क्वायर निकाल दो, वो जो माइनस प्लस करा है उसी नंबर का। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होता है, कैरी को प्लस माइनस कर दो। ठीक है, बस ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने और बहुत इजीली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, चीज समझ आई इतनी। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ इस ट्रिक के। चलो एक बार जरा हम निकाल के देखते हैं 77 का स्क्वायर। 77 100 से कितना कम है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 23 कम है। तो 23 इसमें से माइनस करूंगी, कितना आएगा, 54 आएगा। सही चीज, माइनस कर लिया पहले क्योंकि कम था। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो मैंने 29 यहीं पे रख दिया और 5 डाल दिया कैरी। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। थर्ड स्टेप क्या होता है, कैरी प्लस कर लो। 5 + 4 कितना होता है, 9। तो 5929 इज योर आंसर। कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, सही आंसर है। ठीक है, आया समझ, बढ़िया लगा। चलो ठीक है, अब आपने बोला कि मैम
ये तो ना 100 के बहुत पास है, 100 से दूर हुए तब क्या करेंगे, उसकी भी सोल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तक के स्क्वायर्स याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। 77, इसी तरह से अगर मैं 75 का बोलूं वो भी निकाल सकते हो, 1 2 5 4 4 एंड दैट्स योर आंसर। आए समझ? चलो थोड़ा सा ना स्पीड अप करते हैं। मैंने सपोज बोला आपको 119 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 19 में 19 प्लस करोगे तो 138 आएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 61 इधर 3 कैरी तो कितना आ जाएगा 14161। हाँ जी चेक कर लो, आपके सामने ही करा है, ठीक है। करो चेक, देखो क्या सही है कि नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब जितना एक्स्ट्रा है ना उतना ही प्लस कर लो, और प्लस करने के बाद जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर निकालो, प्लस करो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है ना ट्रिक? चलो बहुत प्यारी ट्रिक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। ठीक, चलो अब जरा देखते हैं कि जिन बच्चों को 25 तक के ही स्क्वायर्स याद हैं वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कि अगर 25 तक याद है तो आप 25 से 75 तक जा सकते हो, किस तरह से वो देखो। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बहुत अच्छे से। चलो अब अगर आपको देखना है कि 25 से 75 तक आप किस तरह से जाओगे, जो 100 वाली है ना ट्रिक वो सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको बस छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। देखो जब हमने लिया 50 से लेकर 150 तक, जब हमने लिया 50 से 150 तक हमने बेस लिया 100 को, क्योंकि वो 100 के बहुत पास थी। यहाँ पे देखो बेस क्या लेंगे, जल्दी से बताओ, आपके दिमाग में चल रहा है क्या लेंगे, 50। इस बार 50 रहेगा हमारा बेस। ठीक है, 50 बेस ले सकते हो। और एक्चुअली में 50 का आधा कितना होता है 25। ये फ्लो चार्ट आपको ना थोड़ा सा याद रखना है, ये याद रहेगा तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें याद रहेंगी, मतलब कर पाओगे चीजें बहुत इजीली। सपोज मैंने आपको बोला आपको निकालना है 41 का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली 40 से 50 तक के ना स्क्वायर निकालने की बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जिसे आप लगातार लिख सकते हो। लेकिन इससे देख लो एक बार, बेस क्या लेना है हमें 50। 50 से 41 कितना कम है, सिर्फ 9 कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 9 माइनस करूंगी और 9 का स्क्वायर निकालूंगी। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हर बार तो हम बेस में से तो माइनस करते थे जिससे देखते हैं कितना कम है, लेकिन इस बार 50 में से नहीं करेंगे माइनस, इस बार करेंगे 25 में से माइनस। अगर मैं इसे 25 में से 9 माइनस करूं तो क्या मेरे पास 16 आएगा? हाँ जी आएगा, तो यहाँ लिख दो। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक और करते हैं। सपोज मैंने बोला आपको 39 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 39 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 11 कम। किस में से माइनस करोगे 25 में से। 25 माइनस 11 कितना होता है 14। लिख लो, कितना कम था 11 कम था ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 21 यहाँ रखा और एक डाल दिया कैरी, तो कितना आ गया 1521। 39 का स्क्वायर आया समझ? ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से दूं आप कर पाओगे। यहां से अगर आप चाहो तो 35, 36, 37, 49, 48 कुछ भी निकाल सकते हो। अब आप कहो कि अच्छा मैम ये तो ठीक है, अगर मुझे 50 से ऊपर वाले नंबर्स निकालने हैं, सपोज मुझे 66 निकालना है। तो अगर मुझे 66 का स्क्वायर निकालना है किस तरह से निकालूंगी, वही चीज देखो, 50 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 16 प्लस करोगे इस बार आप 25 में। 25 में 16 प्लस करोगे कितना आएगा 41। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 56 यहाँ पे 2 कैरी, तो कितना आएगा 4 3 5 6। बस ये ध्यान रखना है कि जब 50 बेस होता है तो प्लस माइनस 25 में से करेंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, 50 से ज्यादा है तो प्लस करोगे, 50 से माइनस कम है तो माइनस करोगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? यहाँ पे इसे इतना ही करेंगे हम लोग अभी। चलो तो अब मैं आपको कुछ चीजें दूंगी, आपको बताने हैं उसके आंसर्स। ठीक है, मैंने सपोज आपके लिए बोला आपको मुझे बताना है 129 का स्क्वायर कितना होता है, ये चीज आपको बताना है। और अगर आपको 29 का स्क्वायर निकालना नहीं आता, अब आपको पता है कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको बताना है मुझे कि 150
145 का स्क्वायर, आपको मुझे बताना है 79 का स्क्वायर, ठीक है, और आपको मुझे बताना है 102 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करो, ऊपर तक जाओ, ठीक है, मुझे आंसर्स बताओ, ठीक है, कर लोगे इतना। चलो, अब अगर आपने इनके आंसर्स निकाल दिए, वीडियो पॉज कर सकते हो आप अगर आपने इनके आंसर्स निकाल दिए हैं तो यू कैन चेक योर आंसर्स, ठीक है। इवन जितना मैंने आपको सॉल्व कराया है उनके भी आप आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो हमारे पास है हमारा प्यारा हेल्प बॉक्स, यहाँ से आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक, यहाँ से आप आंसर्स चेक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कितने स्क्वायर्स आपको याद है। हाँ जी, चलिए, तो अब आप वो नंबर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं कि 150 से लेकर 250 तक के स्क्वायर्स आप किस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 150 से 250 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 100, ठीक है, सॉरी, ठीक है। 150 से 250 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 200, तो 200 क्या लेंगे इस बार? हम बेस लेंगे, ठीक है। अगर हम 200 बेस लेंगे तो देखेंगे भाई कि 200 से कितना कम है, कितना ज्यादा है, सही चीज। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपना। पहला नंबर मेरे पास 165 गिवन है, 165 से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं 197 से, ठीक है। मैंने स्टार्ट करा 197 का, मुझे स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालूंगी भाई? मैंने देखा 200 से कितना कम है भाई? 3 कम है, तो मैं 3 इसमें से माइनस करूंगी, कितना आएगा मेरे पास? 194, ठीक है। अब ये 194 मुझे ऐसे ही नहीं लिखना है, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट क्या है? देखो यहाँ पे 194 जो आया है, आपको देखना है कि बेस का स्टार्टिंग का नंबर क्या है। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो। अब देखो मैंने बोला कि 194 यहाँ पे कितना है? 2 है, तो मैं इसे दुगना करूंगी, इसका दुगना करूंगी तो 19 का डबल होता है 38 और 4 का होता है 8, तो 388 आ गया मेरे पास। बस वो दुगना करके यहाँ लिख देना है 388। अब कितना था भाई? 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर निकाल लो, 09। 38809 इज द स्क्वायर ऑफ 197। आप इसे जितनी देर में मल्टीप्लाई करोगे उससे जल्दी आंसर आया है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा के करा है, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैं इसे खुद से जल्दी जल्दी करूंगी तो इससे तो जल्दी ही आंसर आएगा। और सोचो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तब कितनी जल्दी आंसर आएगा। तो हार नहीं माननी है, अगला ट्राई करना है। चलो देखो क्या है मेरे पास, 113 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। 113 का निकाले, कम का निकाले, 178 का निकाल के देखते हैं। चलो, मैंने बोला मुझे निकालना है 178 का स्क्वायर, ठीक है। 200 से कितना कम है भाई? मुझे साफ साफ दिख रहा है 200 से ये 22 कम है, 22 कम है, तो मैं इसमें से 22 माइनस करूंगी, 156 आएगा। 156 का डबल करूंगी तो मेरे पास 312 आएगा, ठीक है। मैंने 312 ऐसे ही लिख दिया, डबल करा है माइनस करके। कौन सा कम है भाई? 22 कम है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, तो 84 मैंने यहाँ लिख दिया और 4 डाल दिया कैरी, 4 डाल के कितना है? 316, 84। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये ट्रिक आपको और भी ज्यादा इजी लगेगी जब आप 100 से लेकर आप जब 50 से 150 वाले नंबर्स बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ये ट्रिक आपको हलवा लगने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस इज एसेंशियल। चलो, मैंने बोला आपको 165 का निकालना है, तो 165 को स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको ये देखना है कि क्या आपको 45 का स्क्वायर आता है, क्योंकि 200 में से तो 45 कम है। अब आउट ऑफ टॉपिक है काइंड ऑफ, लेकिन मैं फिर भी ये चीज आपको बता देती हूँ। अगर आपको इस तरह के नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, 45 जैसे कोई भी नंबर हो जिसका एंड हो रहा है 5 से, तो आप क्या करोगे? देखो ट्रिक देख लो, क्या करोगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का अगला नंबर कितना है? 5, 4 5 20, तो 4025 इज योर आंसर। लास्ट टाइम हमें 65 का स्क्वायर निकालना था, तो क्या करते हैं हम? 6 7 42, 5 5 25, आंसर। मुझे 95 का निकालना है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ अगर आपको याद हो तो। 5 5 25 और 9 का अगला नंबर 10, 9025। कर नहीं सकते आप? बिल्कुल कर सकते हो। और पता है बेस्ट चीज क्या है? ये ट्रिक 2 डिजिट नंबर में नहीं 3 डिजिट नंबर में भी चलती है। मतलब देखो, मैंने आपको बोला 115 का निकाल दो आप स्क्वायर, आप कहोगे ठीक है 5 का 25,
11 इंटू 12। अब देखो ये चीज ना हमें सारे टेबल्स थोड़े ना आएंगे, तो मैं क्या करूंगी ना, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर क्या होता है 121, और उसमें यही नंबर प्लस कर दो, कितना आ गया मेरे पास 132। नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अप टू यू, किसी भी तरह से कैलकुलेशन करो, जो आपको इजी लगता है वो करो बस, ठीक है। तो 13225 दैट्स योर आंसर, ठीक है, कर लोगे। अब वहां पे कितना है 45 कम है तो निकाल लोगे ना, हो जाएगा ना। और देखो 40 से 50 के किस तरह से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हो, 40 से 50 तक के ट्रिक के साथ, वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप उसे जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगी, ठीक है। अब देखो मैं सपोज आपको बोलती हूँ, अब आपको 165 का खुद से निकालना है और मुझे बताना है 165 का स्क्वायर कितना होगा। याद रखना 200 में से 45 माइनस करेंगे, ठीक है। मेरे तो दिमाग में भी आंसर चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन नहीं, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, 200 तक का आप निकाल लोगे यहाँ से। अब 200 से ऊपर वाले में क्या करेंगे, सेम ही चीज करना है, माइनस की जगह बस प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से लेते हैं जरा 226। अगर मुझे 226 का स्क्वायर निकालना है, अब तक तो आपके भी दिमाग में स्टेप्स चलने स्टार्ट हो गए होंगे, तो कितना ज्यादा भाई 26 ज्यादा, तो इसमें मैं 26 प्लस कर लूंगी, कितना आ गया 246। अब क्या करना है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसका डबल करेंगे, ठीक है। तो अब इसका होता है 48 और 39 और 8, ठीक है, डबल करा है बस, ठीक है 498। अब एंड में क्या आएगा भाई, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो एंड के 2 डिजिट यहाँ लिख लियो, 6 डाल दिया कैरी में, तो यहाँ के 50476, दैट्स योर आंसर, ठीक है, इजी था। एक और ट्राई करेंगे, चलो क्या है 249। अब 249 के लिए आपको 49 का स्क्वायर पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, मैं आपको ट्रिक सिखा देती हूँ जो आपको शॉर्ट में सिखाई हुई है ऑलरेडी। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है। तो स्टार्ट करनी है काउंटिंग से, 16, फिर 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25। काउंटिंग तो लिख लोगे। इसके बाद क्या करना है, आपको उल्टा करके स्क्वायर्स निकालने स्टार्ट करने हैं 9 से। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट चाहिए हमें, 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01 और 50, 0 का स्क्वायर 00। अच्छी है ट्रिक, मजा आएगा करने में। तो अगर आपको सिर्फ 40 तक याद है तो 50 तक तो आप सीधा लिख भी लोगे, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या कर रहे थे, हमें निकालना था किसका स्क्वायर निकालना था हम लोग को, हमें कौन सा नंबर निकाल रहे थे, हम निकालना चाह रहे थे 249 का, राइट। तो मैं 249 का अगर स्क्वायर निकालना चाहती हूँ तो कितना ज्यादा है भाई, 49 ज्यादा है, डबल करोगे तो कितना आएगा 298, और 298 का भी मुझे डबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 49 प्लस करा 298 है, इसका मुझे डबल करना पड़ेगा, तो 30 से होता है 58, तो 59, 590, 8 दूनी 16, 6, 596 आ गया मेरे पास। अब देखो 596 तो मेरा स्टार्टिंग का नंबर आया है, बाद में क्या था 49 था, तो 49 का मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कितना होता है 2409, सॉरी 2401, 01 इधर 24 इसमें मैं प्लस करूंगी, मेरे पास कितना आएगा 01026, 6001, दैट इज योर आंसर। अभी थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो इतना लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है, समझ आ गई चीज। तो यहाँ के बाद अब आपने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जो भी आपको सीखना था टोटल सीख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको इसे अप्लाई करना है बस रियल लाइफ में। अब आप कहोगे मैम हमने तो भी 250 तक के सीखे है ना, बाद वाले नंबर्स भी तो है, आपने तो 1000 तक बोला था, राइट। तो क्या है इसमें, मेन चीज आपने सीख ली। देखो जरा, अब सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 250 से 350 के बीच में कौन सा बेस लेंगे, आपको पता है 300, और इस बार डबल की जगह क्या करेंगे, नंबर को करेंगे ट्रिपल। अब मैं आपको बोलूं कि अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाओ मुझे, तो आप तो मुझे अच्छे से समझा दोगे, राइट। मतलब सपोज मैंने आपको बोला कि आप मुझे निकालो 315 का स्क्वायर, ठीक है।
क्या निकालो 315 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि मैम 315 लो, पहले 15 उसमें प्लस कर दो, कितना आ गया 330। ठीक है, अब इसका ना आपको 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स क्यों करना है? क्योंकि मैम यहाँ पे बेस है 3, सही बात। अब यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स करा तो कितना आ गया 990, और फिर एक्स्ट्रा कितना था 15 एक्स्ट्रा था, तो 15 का स्क्वायर कर दो 25, 2 कैरी मतलब 9225, दैट इज योर आंसर। ठीक सीख गए ना आप? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको बोलती हूँ नंबर कि आप मुझे निकालो 325 का स्क्वायर या 326 का स्क्वायर निकाल दो। चलो ठीक है, आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है कि इसमें 26 ही ऐड करेंगे, आपको पता है उसका 3 टाइम्स करेंगे, तो करो ना, आंसर निकालो। चलो, तो यहाँ पे 26 ऐड करूंगी तो 352 आ गया। अब मुझे 352 को कितना टाइम्स करना है भाई? 3 टाइम्स करना है, तो 6 15 10, 1056 आ गया। 1056 में अब मुझे 26 का स्क्वायर बताना है, कितना होता है 676, तो 76 यहाँ रखो, 6 डाल दो कैरी 106,276। ठीक है, जरा आंसर कैलकुलेटर में चेक करो और मुझे बताओ कि आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। ठीक है, चलो चलो अब जरा देखते हैं, समरी निकाल लेते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी चीज एक्स्ट्रा है उसे हमें प्लस करना है, और कोई भी चीज कम है तो उसे हमें माइनस करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आता है कि हमें देखना है बेस, अगर 200 के पास है तो दुगना करना है, 300 के पास है तो तिगना करना है, अगर 400 के पास है तो 4 टाइम्स करना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई चीज आपको निकालनी है 752 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करोगे? पहले तो 52 उसमें ऐड करोगे, ठीक है, 104 आ गए मतलब 804। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? इसका करोगे आप 7 टाइम्स। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 56, तो 5628 आ गया। अब आपको 52 का स्क्वायर निकालना है और इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, कर लोगे? यहीं से आपका बहुत इजीली आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये टाइम सेविंग काफी प्रूव होता है आपके लिए। तो यहाँ पे बेसिस से हमें बताना है कि कौन से नंबर से हमें क्या चीज मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज हमें प्लस करनी है चीजों को, प्लस या फिर आप जो बोलते हो कि कैरी करना है। बस खत्म स्टेप्स। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं 987 से। 987 प्रैक्टिस के लिए बहुत ही तगड़ा नंबर है। अब आप सोचोगे किससे किसके पास लिया जाए, किसके पास लिया जाए? 1000 के पास लो। ठीक है, 1000 से कितना कम है? आपको दिख रहा है 1000 से 13 कम है, तो 13 माइनस करो, 974। सही चीज, किसका स्क्वायर है भाई? 13 का स्क्वायर है। ठीक है, उससे पहले क्या करना था भाई? बेस लिया है मैंने 1000, तो मल्टीप्लाई में किससे करूंगी इसे? 10 से। किससे? 10 से, तो 9740 आ गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1 इधर आ जाएगा और 69 इधर आ जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 974169। चेक करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करो, गूगल यूज करो। सही आंसर, सही चीज। मजा आया करने में? चलो ठीक है, आपने कहा ठीक है मैम ये हो जाएगा, ये वाला बताओ। चलो साथ में प्रैक्टिस करो। 545 कितना प्लस करूंगी? 45, कितना आ गया? 590। अब 590 का मुझे क्या करना है? इसका करना है मुझे 5 टाइम, क्योंकि किसके पास है भाई? 5 के पास ज्यादा है। 9 पंजे 45, 25 और ये 29, 2950 आ गया। ठीक है, इसका है 45। 45 का स्क्वायर कितना होता है याद करो? 4 5 20, तो 20 जाएगा कैरी में, 25 यहाँ पे स्टेप्स ही फॉलो कर रही हूँ। कितना आएगा? 297025। 297025 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है? देखो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा। मैथ्स की सबसे बढ़िया चीज है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, राइट। चलो अगर आपको निकालना है 414 का, चलो 414 का भी निकालते हैं। 414 का स्क्वायर, ठीक है, 14 प्लस करोगे 428 आ जाएगा। इसे करना है 4 गुना 8 चौक 32, 11 4 चौक 16 और 17, 1712 आ गया। 14 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो कितना होता है? 196, 1 कैरी 96 इधर, तो 171396। ठीक है, 171396, दैट मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ये वाले क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ये फर्स्ट नंबर 778 है, 778। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और मुझे बताना है क्या ये ट्रिक आपके लिए सही में हेल्पफुल लगी, और आपको इसे एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है। जब भी आप इसे, कभी आप मॉक टेस्ट ले रहे हो, कभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो क्या होता है ना कि अभी हमें लग रहा है कि हाँ हमें ट्रिक सीखनी चाहिए, हम ट्रिक सीख रहे हैं, आपने अब तक वीडियो देख ली है, मतलब एक्चुअली में आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर, बहुत अच्छी चीज है। पता है जितने सारे एस्पिरेंट्स एक्चुअली में एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं, और जो बच्चे सीरियस होते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे एक्चुअल में मेहनत करते हैं, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप सोच लो आपका कितने बच्चों से कंपटीशन है, उनके लिए इतने सारे बच्चों को पीछे छोड़कर आपको सिलेक्शन अपने हाथ में लेना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, राइट। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक देख लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे कुछ बच्चे, लेकिन उसे एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वो सोचेंगे छोड़ना, गलत हो गया तो, टाइम ज्यादा लग गया तो, शायद सही नहीं है ट्रिक, कुछ ना कुछ डाउट आएगा दिमाग में और उसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। कुछ सेकंड्स तो बचा रहे हो अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हो, फायदा ही क्या वरना है वीडियो देखने का। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब हम लोग DI भी बहुत अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो DI एक्चुअली में स्टार्टिंग से सॉल्व करने में, अलग अलग इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करने में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। उस पर ज्यादा वीडियोज लाऊंगी फिर मैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बहुत ही तगड़ा सा कमेंट और बहुत ही प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज।